ओम ध्रुम दुर्गाय नमः। उम्मीद करती हूँ आप सभी की नवरात्रि की पूजा ठीक से चल रही होगी। नवरात्रि का प्रारंभ होता है चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और इसका समापन होता है चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर। नवरात्रि की जो अंतिम दो तिथियां होती हैं, अष्टमी और नवमी, यह दोनों तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन लोग कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं। अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा करते हैं और माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन में शांति आती है, समृद्धि आती है, सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन हम महागौरी की आराधना करते हैं तो किसी भी प्रकार की कामना माँ महागौरी पूर्ण करती है। तो समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ महागौरी की पूजा नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर हम करते हैं और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से समस्त प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सिद्धिदात्री अर्थात समस्त प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ दुर्गा की विशेष रूप से आराधना करना, कन्या पूजन करना, हवन करना, यह अत्यंत आवश्यक होता है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी कब है। कई भक्त हैं जो कि पूरे नवरात्रि में व्रत नहीं करते हैं, पहले दिन और अंतिम दिन करते हैं। तो कई घरों में अष्टमी पूजी जाती है और कई घरों में नवमी पूजी जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अष्टमी और नवमी की पूजा हमें किस दिन करना है, कन्या पूजन हवन कब करें, कलश का विसर्जन कब करें और नवरात्रि व्रत अगर आप धारण कर रहे हैं पूरे 9 दिनों का तो आपको व्रत का पारण कब करना है। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे तो वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। और अब जानते हैं कि चैत मास की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और जो भक्त अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, चैत मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 25 मार्च 2026 बुधवार को दोपहर में 1:50 पर और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी। तो जिनके यहाँ अष्टमी पूजा की जाती है, मतलब अगर अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं तो 26 मार्च को गुरुवार के दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। हवन इत्यादि जो भी कार्य आप करना चाहते हैं गुरुवार को कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:18 से सुबह 7:50 तक और दूसरा मुहूर्त है सुबह 10:55 से दोपहर 3:31 तक। तो अष्टमी तिथि के गुरुवार को 26 मार्च के यह शुभ मुहूर्त है। वैसे अष्टमी और नवमी यह दोनों ऐसी शुभ तिथियां हैं कि आप पूरे दिन में भी कभी भी कन्या का पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं। बस आपको राहु काल का ध्यान रखना है और 26 मार्च को राहु काल का समय है दोपहर 2:03 से शाम को 3:34 तक। तो इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि अगर आपके यहाँ नवमी पूजी जाती है तो आपको किस दिन नवमी का पूजन करना है। देखिए, दुर्गा अष्टमी 26 मार्च को है और महानवमी 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन है। नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 मार्च
2026 को सुबह 11:48 पर और नवमी तिथि का समापन होगा 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 10:07 पर सूर्योदय कालीन तिथियां ही मानी जाती है नवरात्रि में। और सूर्योदय कालीन नवमी तिथि 27 मार्च 2026 शुक्रवार को है, तो 27 मार्च को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। अगर आपके यहाँ नवमी पूजी जाती है, मतलब नवमी के दिन कन्या पूजन हवन इत्यादि करते हैं, तो आप 27 मार्च को नवमी तिथि पर कन्या पूजन हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। 27 मार्च को सर्वाधिक सिद्ध योग है, रवि योग है, जो ही बहुत ही शुभ योग है और यह पूरे दिन को अत्यंत ही शुभ बनाएंगे। तो सर्वाधिक सिद्ध योग कब से कब तक है, देखिए सुबह 6:17 से दोपहर 3:24 तक यह समय सर्वाधिक सिद्धि योग का है। इस समय में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। और 27 मार्च को पूरे दिन रवि योग है, तो यह भी बहुत शुभ योग है। ऐसे में कन्या पूजन और हवन करने के लिए आपको पूरा ही दिन शुभ मिल रहा है। आप किसी भी समय कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं। 27 मार्च को अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:02 से दोपहर 12:51 तक, तो इस समय में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा 27 मार्च को सुबह लाभ उन्नति मुहूर्त होगा, जो कि सुबह 7:50 से सुबह 9:22 तक रहेगा। तो 27 मार्च को बहुत सारे शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी समय आपके अनुकूल हो उस समय में कन्या पूजन हवन इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। तो 26 मार्च को अष्टमी है, 27 मार्च को नवमी तिथि है, लेकिन यह सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार है। वैसे 26 मार्च को अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियां आपको प्राप्त हो रही है। संधिकालीन जो अष्टमी और नवमी की तिथियां हैं वह 26 मार्च को ही हैं, और इसीलिए रामनवमी का जो पावन पर्व है 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन ही मनाया जा रहा है। अब बात करें कि अगर आप नवरात्रि का व्रत करते हैं पूरे 9 दिनों तक का, तो नवरात्रि का व्रत का पारण कब करना है। देखिए 27 मार्च को कन्या पूजन हवन इत्यादि करने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि 27 मार्च को नवमी और दसवीं दोनों ही तिथियां प्राप्त हो रही है। तो कन्या पूजन करने के बाद हवन करने के बाद आप कलश विसर्जन करके अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, अष्टमी और नवमी तिथि से संबंधित यह जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।